बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा का ताज हर एक बच्चों को दिया है, विनाश का नहीं। ठीक है, और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 11 नवंबर 2024। ठीक है, तो ये समझते हैं जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा का ताज हर एक बच्चों को दिया है। कौन दिया है? बेहद के बाप। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप ही देगा ना, विनाश का नहीं। मतलब विनाश का नहीं, विश्व कल्याण का सेवा, विश्व कल्याण की सेवा का। पहले ज़माने में कल्याण कैसे होता था, या ये कहें कि महाभारत में विनाश से कल्याण समझा जाता था। वही गीता में ज्ञान दिए कि पहले विनाश होगा, फिर उसके बाद कल्याण होगा। ऐसे होता था, पहले प्रलय होता था, फिर उसके बाद सृजन होता था। ठीक है, तो ऐसे तो पहले होता था, प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय होता था। चतुर्युग में, चतुर्युग के बाद फिर प्रलय होता था, कलयुग के बाद सतयुग आने के लिए ऐसा होता था, क्योंकि ऐसी चल रही थी, सनातन में ऐसी व्यवस्था चल रही थी कि विनाश ही होना संभव है, विनाश ही करना संभव है, और कुछ तरीका ही नहीं पता था। इसलिए लोग ऐसे ही, आपकी सबकी मेंटेलिटी ऐसी ही हो गई थी कि अब विनाश होगा, अब विनाश से ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विनाश से के अलावा भी तरीका है सब कुछ बदलने का। विनाश के अलावा भी तरीका है सब कुछ बदलने का, और ये तरीका दिए हैं दादाजी ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी के साकार रूप ने। कैसे दिए हैं? पहले आत्मा को जागृत करो, आत्मानुभूति करो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर अपने रचयिता, कम से कम अपने रचयिता, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमाइटी अथॉरिटी को अपना दादा समझो। दादा, हर एक आत्मा के दादा, एक ही रिश्ता, दादा बाप। दादा बाप है रचयिता, और रचयिताओं का रचयिता दादा। ठीक है, एक ही रिश्ता जोड़ के कि वो मेरे दादाजी हैं, और वो उनसे पावर लेनी है। उनसे पावर लेनी है तो किसको लेनी है? आत्मा को। तो आत्मा को लेनी है तो आत्मा को जानना पड़ेगा, अनुभूति करनी पड़ेगी। आत्मा आपके शरीर में रहती कहाँ है, इस चीज़ को अनुभूति करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ रहती है? वो त्रिकुटी पर रहती है। त्रिकुटी, मस्तिष्क के केंद्र में त्रिकुटी होता है। जो मस्तिष्क, ये जो भ्रिकुटी के पीछे जाती हुई, भ्रिकुटी से पीछे जाती हुई रेखा, और दोनों कानों को मिलाती हुई रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसी को कहा जाता है त्रिकुटी, और वही है बड़े माइंड का सेंटर पॉइंट। उसी जगह आत्मा रहती है। ठीक है, तो जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा। बेहद की आत्मा जन्म लेगी शरीर में, तो निश्चित ही वो उसको पहले से ही अनुभूति हो रही होगी, आत्मानुभूति हो रही होगी। बस वो जानता नहीं होगा कि क्या है, लेकिन हो रही होगी।
ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा का ताज है आत्मा में, तो निश्चित है कि वो अनुभूति कर रहा होगा, आत्मा की अनुभूति कर रहा होगा, उस बिंदु पर अनुभूति कर रहा होगा। तो फिर सेवा कैसे करेगा, विश्व कल्याण कैसे करेगा? विश्व कल्याण करने के लिए वो फिर अपने वो रचयिता को ढूंढेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा? ज्ञान से, ज्ञान से ढूंढेगा। ज्ञान कैसा ज्ञान? जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे। सांसारिक ज्ञान संसार के लिए कि अपने दुख को कैसे दूर करना है, लोगों के दुख को कैसे दूर करना है। कितने लोग हैं ये भी तो पता होना चाहिए। जो 800 करोड़ मनुष्य दिख रहे हैं, बस क्या वही हैं दुखी हैं? कभी विचार करिए कि जो 800 करोड़ मनुष्य हैं बस वही दुखी हैं किसी न किसी कारणवश, या उसके अलावा जो मरने के बाद कब्रों में भी बैठे सोए हुए हैं, कुछ जगे हुए हैं, कुछ हलचल मचा रहे हैं, वो भी दुखी हैं? या उसके अलावा कारण जगत में बैठे हुए श्राप की वजह से धरती पाए जाते हैं, फिर श्राप टूटता है वापस जाते हैं, ऐसे भी होंगे? वो भी दुखी होंगे कि नहीं होंगे? फिर जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब महाब्रह्मांड प्रलय करता है सोलर सिस्टम, तो उनको भी समेट लेते हैं अपने अंदर, वो भी तो दुखी होंगे? जिसका सीजन हुआ उसका विसर्जन हो जाता है, जिसका विसर्जन होता है तो उससे पता होगा कि मेरा विसर्जन होता है, मेरी आयु है, तो वो सुखी कहाँ, परम शांति कहाँ? जिसको पता हो कि मेरी आयु है वो सुखी कहाँ? जिसको पता ही नहीं मेरी आयु क्या होती है, वही तो सुखी रहेगा। और वो कहाँ से है? तो यही है कि जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा का ताज। जो बेहद के बच्चे होंगे उनको जन्म से ही आत्मानुभूति होती होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होती, मतलब हो नहीं सकता, मतलब ऐसा ही होगा ना, मैं होगी बोल रहा हूँ कि जन्म उनको आत्मानुभूति हो रही होगी। ठीक है? तो जो अनुभूति है, अनुभूति में परम प्रकाश की अनुभूति है। परम प्रकाश, परम लाइट पूरे मस्तिष्क के चारों तरफ, मतलब पूरा मस्तक के चारों तरफ ताज की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो ऐसे जन्म लिया है वो क्या विनाश चाहेगा? जो स्वयं पहले से ही आत्मानुभूति में चमकता हुआ परम प्रकाश अपने चारों तरफ अनुभूति करता है, दादाजी की पावर अलग से दे रहे हैं, वो क्या विनाश चाहेगा? विनाश मतलब विशेष नाश, विशेष तरह का नाश। सब बच जाएंगे, सब मर जाएंगे, मैं बच जाऊंगा, ये विशेष तरह का नाश। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा महाभारत में हुआ है? क्योंकि 5 पांडवों को उन्होंने बचाया है भगवान कृष्ण ने, बाकी किसी को नहीं। लेकिन 5 पांडवों को बचाने का कारण क्या था? क्या वो 5 पांडव अपने लिए जान बचाना चाहते थे कि मेरी जान बच जाए, बाकी सबकी बचे चाहे न बचे, बाकी सबको मार दिया जाए? ऐसा तो नहीं था। वो 5 पांडव इसलिए बचे कि उनको धर्म का वो असली महत्व पता था। धर्म वर्ण अच्छे से किए, युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनको पता था कि धर्म कैसे पालन करना है। इसलिए उनकी संरक्षण में ये 5 पांडव जीवित थे, भगवान के संरक्षण में।
जीवित रखे, बल्कि उनके पुत्रों, उनके पौत्रों का भी, पुत्रों पौत्रों का भी नाश हो गया था। एक परीक्षित का भी मतलब गर्भ में भी मृत्यु हो गई थी, बाद में भगवान ने वापस उनको जिंदा किया था, हो गई थी। तो बस यही समझिए कि भगवान उन्हीं की ही रक्षा करते हैं जो वास्तविक धर्म का पालन करते हैं। वास्तविक धर्म ये कहता है कि जो हमें अनुभूति हो रही है वो सबको अनुभूति हो। हमें अपनी आत्मा की जागृति है तो सबको अपनी आत्मा की जागृति का अनुभूति हो, ये धर्म है। हम अगर पाप से छूट रहे, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट रहे हैं तो सभी छूटें, क्योंकि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है विश्व को परम शांति से पॉजिटिव परिवर्तन कर देना। ऑलमाइटी अथॉरिटी के साकार रूप के अनंत रूपों द्वारा सबके मस्तक पे परम प्रकाश की किरणें उसकी आत्मा तक जा रही है चिरते हुए। परम प्रकाश कमजोर नहीं होती, वो तत्वों को भी चिर के जा सकती है आत्मा तक। परम प्रकाश तत्वों को चीर के आत्मा तक जा सकती है। लेकिन चीरने पर हो सकता है दर्द हो, इसलिए ऐसा नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि दर्द न हो, तुम याद करो, उनका रूप धारण कर लो, उनका रूप धारण बुद्धि से कर लो कि मैं उनका ही रूप हूँ, मैं उनका ही अंश, उनका ही रूप हूँ। अब मुझे कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, मैं उनका ही रूप अब हो गया हूँ। जो मेरे अंदर विकर्म है, कर्म है, सकर्म है, सब नष्ट। अब जो वो है वही मैं हूँ। अब वो जैसे हैं वैसा ही मैं हूँ। मेरे उनके मस्तक से परम प्रकाश निकल रहा है, मेरे मस्तक से भी निकल रहा है। उनके मस्तक से परम शांति की किरणें निकल रही हैं, मेरे मस्तक से परम शांति की किरणें निकल रही हैं। हाँ, वो बहुत हाई परम फ्रीक्वेंसी में है, हम अभी अंश मात्र फ्रीक्वेंसी में, उनके अंश मात्र। ये ताज आप हमें और आपको पहनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ हम हैं, हम अनुभूति करते हैं, हमारी आत्मा जानती है कि हम किससे योग लगा रहे हैं और हमें क्या चाहिए। परम प्रकाश चाहिए, वो भी किससे? ऑलमाइटी अथॉरिटी से, कम से कम ऑलमाइटी अथॉरिटी से। विनाश नहीं चाहिए, चाहिए परम शांति से परिवर्तन, परम शांति से परिवर्तन, परम शांति परम प्रकाश से परिवर्तन। सबको परम प्रकाश की अनुभूति हो रही होगी, समय ऐसा आएगा। परम शांति ही परम शांति है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो